अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। कस्टम में करप्शन उरूज पर पहुंच चुकी है। हम मुसलसल खबरें शाया करते रहते हैं और आपको भी इन तमाम खबरों से आगाह करते रहते हैं। यहाँ घर के भेदी ने ही लंका ढा दी है। चेहरे तो तब्दील हो गए लेकिन निज़ाम वही चल रहा है और स्मगलिंग रोकने वाले ही स्मगलिंग की सरपरस्ती कर रहे हैं। कस्टम के आला अफसर ने अपने ही डीजी की कारिस्तानियों का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। मंजर आम पर आने वाली एक ऑडियो ने तमाम करप्ट अनासिर के नामों का पर्दाफाश कर दिया है। फैज चड्डर जो कि साबिक डीजी कस्टम इंटेलिजेंस थे, वो तो इंतहाई करप्ट थे, लेकिन जो 2 माह कबल तैनात हुए हैं डीजी कस्टम इंटेलिजेंस अली रजा खान, वो करप्ट तो नहीं है लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कहना हमारा नहीं है, यह कहना है ग्रेड 20 के कस्टम अफसर निसार अहमद फुलणवा का। उनका यह कहना है कि डीजी कस्टम इंटेलिजेंस अली रजा खान वो अफसरान और ठेकेदारों के जरिए स्मगलिंग का नेटवर्क बरकरार रखे हुए हैं। निसार अहमद फुलणवा ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो पैगाम जारी किया है। यह वायरल हुई है एक ऑडियो जिसमें उन्होंने डीजी कस्टम इंटेलिजेंस को कहा है कि आप जो हैं जब से डीजी बने न फ़ोन उठाते हैं और न जवाब देते हैं, आपकी मसरूफियात बढ़ चुकी हैं और इससे हम वाकिफ़ हैं। जिन एहलकारों की निशानदेही की गई उनको तब्दील नहीं किया गया और लाहौर में ठेकेदार मलिक मुबीन जिया भट्टी ने कस्टम वेयर हाउस की बोलियां लगाई हुई हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये ग्रेड 20 के कस्टम अफसर निसार अहमद फुलणवा कह रहे हैं। आइए हम आपको उसकी ऑडियो सुनाते हैं। जो ठेकेदार थे ना फील्ड में, मलिक मुबीन हो गया और बाकी जो लोग हो गए, वो फुल टाइम आपकी प्रोटेक्शन में है। आप सर मेरा ये साउंड मैसेज किसी कोर्ट में भी ले जाएं, मुझे कंटेंट में बुला लें, चेयरमैन को सुना दें कि ये देखें एक जूनियर अफसर मेरे खिलाफ इस तरह की गलत बातें कर रहा है। तो सर मैंने तो गिलगित में भी यही किया था कि गलत को गलत कहा था, सही को सही कहा था। अमीर अहमद का सर मैंने आपसे कहा था, 3 दफ़ा रिक्वेस्ट की थी सफाई को लाहौर से गवादर भेज दें, तो उसके इस आर्डर में आर्डर हुआ, लेकिन 10 दिन पहले उसे कहा गया था ठेकेदारों की तरफ से कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरा नाम लेके उससे सिफारिश कराने की, हम तुम्हें खुद लेके जा रहे हैं। तो रमज़ान का मैंने कहा था, वो आपने नहीं किया। ज़रा वो चुके किसी ठेकेदार ग्रुप में नहीं है, बेचारा गरीब आदमी मस्कीन सा मेरी तरह। सर आपको मुबारक हो डीजीशिप, आप सर पूरे जोशो खरोश से डीजीशिप करें। और सर मेरा तो फीडबैक पूरा यही है कि मुबीन ठेकेदार, जिया भट्टी ठेकेदार है और वो सारे ठेके सर वैसे ही चल रहे हैं। अब उसने जो वेयर हाउस बेचना है क्वेटा का, कुछ वो सामान बेच चुका है, कुछ जो सर हनीफ कुर्द को आपने वापस ले लिया हेडक्वार्टर में। अब अगले ऑर्डर में शायद आप उसे क्वेटा भेज देंगे, आप शायद ना भेजें जो मैंने कह दिया। तो वो पूरी डील उसने की वहाँ पे हो चुकी है वेयर हाउस से सारा सामान बेचने की, बीटल नट और इस तरह की लटरम पटरम। तो वो 2 करोड़ की शायद मंथली उसकी है तय हुई है कि उसने 2 करोड़ लेने हैं इनसे। मलिक मुबीन ने क्वेटा वाली पार्टियों से, खुद वो शायद फैसलाबाद या लाहौर आप उसको बेचेंगे। तो मैं सर मुझे बड़ी सर मायूसी हुई, दुख हुआ आपके रवैये से कि चद्दर के मुकाबले में आप उतने करप्ट तो खैर नहीं है जितने चद्दर साहब माशाल्लाह थे, लेकिन सर आपने भी कसर क्यों नहीं वैसे छोड़ी। जो वो करप्ट माफिया जिनके ठेके चलते हैं, मलिक मुबीन, जिया भट्टी और इस तरह के जो इस समाज के जो दूसरे लोग हैं, आपने उनको फुल टाइम प्रोटेक्शन दी हुई है। चलिए सर खुश रहें, मैं आइंदा सर आपको कॉल नहीं करूँगा। मेरी इस कॉल से आप नाराज़ हों तो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहें सर आपकी मर्जी। आप बाख्तियार हैं, बड़े अफसर हैं, मैं तो छोटा सा अफसर हूँ, लेकिन सर अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत हौसला दिया है कि मैं सच बोल सकता हूँ। इसी वजह से नुकसान उठा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सर, ज़मीर मुतमईन है, परेशानी कोई नहीं है सर। आपने ऑडियो सुनी है, इस पर उन्होंने निसार अहमद फुलणवा ने कहा है कि अगर अली रजा खान उन्हें कोर्ट ले जाना चाहते हैं तो वो कोर्ट जाने को भी तैयार हैं। चेयरमैन FBI को अगर ये रिपोर्ट देते हैं तो उसमें भी वो तैयार हैं। उन्होंने ये कहा कि गुज़िश्ता डीजी फैज अहमद चड्डर के ज़माने में भी यही सूरत हाल थी। 2 करोड़ क्वेटा के स्मगलरों से माहाना वसूल किए जाते थे और वेयर हाउस में रखा सामान
اب بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹھیکیدار کسٹم انٹیلیجنس میں سپاہیوں اور سپرنٹینڈنٹ کے تبادلوں اور تقرریوں کا سودا کر رہے ہیں اور بولیاں لگا رہے ہیں۔ پیغام میں یہ بھی کہا کہ یہ جو ٹھیکیدار کرپٹ ٹھیکیدار ہیں یا جو بھی ہیں کرپٹ کسٹم کے اہلکار ہیں، ان کو آپ کی پروٹیکشن حاصل ہے، نئے ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس کی پروٹیکشن حاصل ہے، اور آپ جہاں بھی چلے جائیں میں ان کا سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سابق ڈی جی جو تھے فیض احمد چڈر، ان کے اور گریڈ 20 کے افسر نثار احمد پھلنوا کے درمیان گلگت میں ایک اسمگلنگ شدہ کنٹینر جس میں اسمگل شدہ سامان آ رہا تھا وہ چھڑوانے پر بہت بڑا تنازع بھی ہوا تھا، اور اس پر نثار احمد پھلنوا جو تھے انہوں نے بڑا احتجاج بھی کیا تھا، جس پر ایک بہت بڑی انکوائری شروع ہوئی تھی، لیکن وہ منظر عام پر نہ آ سکی تھی۔ تو اب یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں، جس میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ کسٹم میں کرپشن عروج پر ہے، اور ہم جو چیزیں چھاپتے ہیں یا آپ کے سامنے لاتے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب تو گھر کے بھیدی نے ہی لنکا ڈھا دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی اس باتوں پہ چیئرمین ایف بی آر کیا نوٹس لیتے ہیں اور کیا انکوائری ہوتی ہے۔ اس میں مزید جو انکشافات ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔